देखो, आज की क्लास में अगर मैं बात करूँ ना गोल्ड की, तो गोल्ड में सिंपल सेटअप अगर बात करो तो 4 घंटे या 1 घंटे पे आप देखोगे तो आपको वही सेम चीज जो पैरेलल चैनल अपन ने कल की क्लास में देखा था वही कंटिन्यू हो रहा है। वही पैरेलल चैनल कंटिन्यू हो रहा है, प्राइस इसको मतलब है ना रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये एक तो मेरा यहाँ पर ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर है ना आपका पैरेलल चैनल बन रहा है। ठीक है, प्राइस इसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। 4 घंटे में भी देखोगे तो ये ना ये सेम पैटर्न बन रहा है। अब एक चीज तुम नोटिस करना, जहां पर अभी प्राइस है, अगर मैं डे की कैंडल खोलूं, जहां पर प्राइस है, तो वहां पर तुम क्या नोटिस करोगे, ये वो एरिया है जहां पर क्या है प्राइस पिछली बार भी डे पे, मैं नॉर्मल दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है अपना डे के हिसाब से भी। अगर इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा ना तो आपका पीओआई लेवल भी है ये वाला एरिया। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर अपन सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे अभी, क्योंकि मार्केट है ना अप ट्रेंड का है और आपका पैरेलल चैनल भी बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो। दूसरा, अब सर बाय की एंट्री और या फिर लिक्विडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिंपल सी चीज, अगर इससे ऊपर यहाँ पर बाइंग के कोई सेटअप्स बनते हैं या फिर है ना कोई मतलब मैंने कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तब आप एंट्री ले सकते हो। 15 मिनट पे अगर मैं फिब भी लगाऊं, 15 मिनट पे अगर मैं फिब लगाऊं, तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, जब ये स्ट्रेंथ वाली कैंडलें बनती है तो आप जनरली इस लेवल से या फिर इस लेवल से है ना अपनी बाइंग उठा सकते हो। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मतलब है ना आपके 92 लेवल से ही मतलब है ना ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद में इस पैरेलल चैनल को अगर ब्रेक करता है, समझो तुम पैरेलल चैनल को ब्रेक करता है, तो अपने आप में एक एक्स्ट्रा बुलिशनेस शो करेगा वो प्राइस। और आपके टारगेट रहेंगे 2713 पहला, फिर 2718, फिर 2727। आप होल्ड कर सकते हो। दूसरी चीज तुमने नोटिस की होगी, 15 मिनट पे भी या फिर 5 मिनट पे भी, 15 मिनट पे या 5 मिनट पे तुमने क्या चीज नोटिस की है कि है ना प्राइस इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है, बार बार रिस्पेक्ट कर रही है इस मिडिल वाली लाइन को। पहले है ना प्राइस देखो आके इसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी मिडिल वाली लाइन, ये बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, अब इस प्राइस को है ना ये सपोर्ट की तरह बार बार यूज हो रहा है। दूसरा, अगर मैं है ना 200 ईएमए भी लगाऊं, 200 ईएमए भी मैं लगाऊं, तो वो भी है ना तुम्हें एक तरह से इंडिकेशन दे ही रहा है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड की है ना, प्राइस से ऊपर ही जानी है। तो यहाँ पर एक 200 ईएमए भी आ जाता है जो सपोर्ट करता है एक तरह से। तो हर चीज है ना वो अभी सपोर्ट में ही है कि जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो गोल्ड का सिंपल सिनेरियो ये है, अभी अप ट्रेंड का ही है। सिर्फ ये लिक्विडिटी ग्रैब है, एक तरह से ये डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आप 15 मिनट 5 मिनट सब में देखो पैरेलल चैनल बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। ठीक है सर, टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट सिंपल से आपके रहेंगे 2713, और फिर क्या लेवल है एक 2718। देन डे के जो मतलब है ना हाईएस्ट पॉइंट है वो 2728 से लेकर 2731 32 तक है। तो आप वहां पर एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बना सकते हो, ये स्क्रीनशॉट्स अपने है ना ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको। दूसरा, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जेबीवी जेपीवाई, अपन ने ग्रुप में है ना ट्रेड दी थी। दूसरा, मैंने तुम्हें एक चीज ये भी बताई थी, 4 घंटे पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। 4 घंटे पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जहां से है ना प्राइस बहुत अच्छे से है ना रिस्पेक्ट करके मतलब है ना उसको अभी ऊपर जा रही है। ये वाली जो अपन ने ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो 4 घंटे पे ट्रेंड लाइन बनाई थी, 15 मिनट पे तुम देखोगे एक बड़ी सी विक बना के प्राइस है ना वापस ऊपर चली गई। बड़ी सी विक बना के प्राइस ऊपर चली गई, तो यहाँ से अपन ने एक बाय का सेटअप बनाया था। पहला टारगेट अपना ये रहेगा। नेक्स्ट टारगेट आपका प्रीवियस हाई रहेगा, जहां पर आपका एक पुराना पीओआई लेवल भी है, जहां पर अपना पुराना एक पीओआई लेवल है। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि मतलब है ना प्राइस क्या है इस ओबी को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ से प्राइस नीचे जाती, लेकिन अभी ओबी को भी है ना ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ से सेंटिमेंट बनते हैं बाइंग के। 4 घंटे की ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ है ना मूव देना स्टार्ट किया। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या है, बाय साइड का प्लान किया है यहाँ तक, बाय साइड का प्लान किया है यहाँ तक। आपके एसएल छोटे से रहेंगे और आपके टारगेट, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, उसके बाद का टारगेट मेरा ये रहेगा। जीबीबी जेपीवाई की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अपन बात करें, गोल्ड की बात हो गई यहाँ पर सिंपल। 200 ईएमए के ऊपर पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा है और प्राइस ऊपर। फर्स्ट टारगेट आपका ये फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा मतलब 2713, देन 18 और 27। गोल्ड हो गया। बीटीसी की अगर मैं बात करूं तो बीटीसी है ना नॉर्मल एक पीओआई लेवल पे भी है। 4 घंटे पे अगर अपन मैं बात करूँ ना, 1 मिनट, 4 घंटे नहीं सॉरी 1 घंटे पे देखते हैं।
1 घंटे पे अगर देखोगे ना, तो मार्केट एक अपने पीओआई लेवल पे ही है ऑलमोस्ट, ये वाला, जहाँ पे अभी प्राइस खड़ी है। अब 15 मिनट में सर एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या है कि मतलब प्राइस क्या नीचे जाना चाह रही है ऊपर जाना चाह रही है, तो अभी अपन सिर्फ होल्ड करेंगे। दूसरा तुम नोटिस करोगे यहाँ पर डबल टॉप से है ना प्राइस नीचे आई है ना, डबल टॉप से नीचे आई है, और नीचे वाला ये वाला एरिया है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो प्राइस इसके अंदर कैसे रिएक्शन दे रही है उससे पता चलेगा। दूसरा, सर अप ट्रेंड में है अपन को कैसे पता चलेगा, तो दूसरा तुम ये चीज नोटिस करोगे क्या, कि इसी प्रीवियस पीओआई लेवल को सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर गई है, तो यहाँ पे भी हाई चांसेस है कि इसको सपोर्ट बना के कोई नया लेवल मिले अपन को। तो यहाँ आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अभी प्राइस एक रेंज में ही चल रही, तो अभी इतना कोई कंफर्मेशन है नहीं अपन को, है ना। ग्रुप, ठीक है। बीटीसी हो गया, एक्सए यूएसडी हो गया, जीबीपी हो गया। अब थोड़ा सा अपन है ना डॉलर के बारे में भी देखते हैं कि डॉलर का एक्चुअल में सीन क्या चल रहा है। तो मैं एक चीज यहाँ समझ में आई, 200 ईएमए के नीचे है प्राइस, बार बार इसको है ना रेजिस्टेंस की तरह लेके प्राइस नीचे जा रही है, और गोल्ड के प्राइस, सॉरी डॉलर के प्राइस गिर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना बाकी सबके प्राइस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर है ना यूरो यूएसडी की भी बात करूँ, तो यूरो यूएसडी के भी हाई चांसेस है कि प्राइस है ना आपकी वापस ऊपर जाए। ठीक है, क्यों जाए, 200 ईएमए का बार बार सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, और अभी ये रेंज ब्रेकआउट होती है ऊपर, रेंज ब्रेकआउट होती है, तो प्राइस ऊपर जाने के हाई चांसेस हैं। मैंने इसका मतलब ऑलरेडी लेवल मार्क किए हुए हैं, तो मैं वो तुम्हें बताता हूँ यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी देखो, ये राइजिंग सॉरी फॉलिंग वेज बना रहा है, तो प्राइस अभी इस लेवल पे है, यहाँ से इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो अपने टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका प्रीवियस हाई रहेगा। ठीक है, यूरो यूएसडी। इथीरियम यूएसडी की बात कर रहे हैं, कल मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोला था कि प्राइस ऊपर जाएगी, 3700 के टारगेट है, 1 आवर की ओबी है। अभी हाल फिलहाल प्राइस यहीं पे पड़ी है, एक रेंज बना रही है। तुमने एक चीज और नोटिस की होगी कि क्या, कि है ना जनरली है ना मतलब क्या बोलते हैं, क्रिप्टो में मूवमेंट नहीं आते हैं, लेकिन जब मूवमेंट आता है ना तो वन डायरेक्शन वाले बहुत एग्रेसिव मूव्स होते हैं। तो इस पे भी तुम एक चीज ध्यान दो कि क्या, कि प्राइस एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसी डायरेक्शन में चलती रहती है। अब ये रेंज बना रही है, तो इस रेंज को अपन मार्क करके ब्रेकआउट का वेट करते हैं, क्या, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। ये वाली एक रेंज है पूरी, ठीक है, ये वाली एक रेंज है, तो मतलब है ना इस रेंज का है ना ब्रेकआउट का वेट करो। अब कहने को तो सर आप ये भी कह सकते हो ना, एक मिनट को, कहने को तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर देखो ये डबल टॉप बनाया है, एम पैटर्न भी बनाया है, तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए, जाना चाहिए, सही बात है, लेकिन है ना फंडामेंटल सारे अभी स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। दूसरा, अपन ने डीएक्सवाई का चार्ट देखा था अभी, डीएक्सवाई का चार्ट देखा था, तो ये क्या है, डाउन साइड में जा रहा है, तो भी आपको इथीरियम को मतलब है ना सपोर्ट ही मिलेगा आपके अप साइड के लिए। तो एक पीओआई लेवल का सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर गई, तो अपन यहाँ से एक एक्स्ट्रा बाय ऐड करेंगे। जनरली मैंने यहाँ से ट्रेड के सेटअप्स बनाए थे इस रेंज ब्रेकआउट के टाइम पे, तो है ना आपको यहाँ से है ना सेटअप मिला, अपने टारगेट यहाँ पे थे पहले, तो वो अचीव हो गए। बीटीसी में भी सेम ट्रेड थी, ठीक है ना। तो बीटीसी की बात हो गई, एक्सए यूएसडी की बात हो गई, मार्केट अप ट्रेंड में ही है। जीबीपी की बात हो गई, अभी अपन ने यहाँ से ट्रेड उठाई हुई है, 4 घंटे की जो ट्रेंड लाइन बनी है ये वाली। डीएक्सवाई अपन ने देख लिया, इथीरियम की बात कर ली, और यूरो यूएसडी आपका क्या है, फॉलिंग वेज बना हुआ है। प्राइस यहाँ तक अगर नीचे इसको भी है ना तोड़ के जाती है, तो आपका ये यहाँ पर ओबी है 15 मिनट का, ये वाला, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, मिडल लाइन मार्क की है। यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो मैं वाई के बारे में सोचूंगा। इस मिडल लाइन के नीचे अगर कोई पैटर्न बनता है ना, तो मेरे को मतलब मैंने अपनी लॉट साइज छोटी करनी है, क्योंकि एफबीजी हुआ, ओबी हुआ, ये मिडिल लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है। ये अपन जैसे क्लासेस में मैं तुम्हें पढ़ाया भी है और मैं पढ़ाऊंगा भी, कि क्या चीज़ है ये, कि मिडिल लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको सी बोलते हैं। इससे अगर ऊपर की तरफ कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो आप है ना बाय साइड की एंट्री ले सकते हो, अगर इससे नीचे बनता है तो आपकी लॉट साइज छोटी रहेगी। ट्रेड तो इसके अंदर भी ले सकते हो, क्योंकि ये पूरा ओबी का ही पार्ट है ना। तो अपन यहाँ से है ना अभी सेटअप बनाएंगे, अभी कोई चांसेस नहीं है, लंदन और न्यूयॉर्क का वेट करो। अब अपन थोड़ा आता है फंडामेंटल की तरफ आते हैं। तो जीबीपी की एक 12:30 बजे जीडीपी वाली न्यूज़ है, तो देखते हैं अपन क्या सीन रहता है। अपनी ये जो मतलब अपन ने ट्रेड बनाई है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मतलब उससे पहले अपना है ना टारगेट अचीव हो जाए ये वाला, वरना जीबीपी का एक 12:30 की न्यूज़ है जो अभी आने वाली है। दूसरा, तो जीबीपी हाँ, में अगर न्यूज अच्छी आई हो तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा, मतलब जैसे है ना एक्सयूवीजी में मैं उल्टा होता है। एक मिनट, एक मिनट,
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो शाम को 7 बजे है। ठीक है। तो शाम को 7 बजे भी एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे आपकी रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स और ये सब में। अब मेरे को अगर पर्सनली पूछो ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मेरे हिसाब से कम है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में तुम्हें पहले से पता है कि $6 से $7 का मूवमेंट एक अच्छा आ जाता है, 60 to 70 पिप्स। और ये अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ों में है, लेकिन अभी मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से चीजें क्या रहेगी तुम्हें वहां पर ही पता चलेगा। एक चीज मैं तुम्हें और बोलना चाहूंगा कि क्या, कि जैसे देखो प्राइस कभी भी ना ओवरबोट या ओवर सोल्ड हो, जैसे है ना, जैसे गोल्ड है। गोल्ड की क्या सीन है कि जैसे अगर प्राइस बहुत एग्रेसिव 2700 2800 पे है, और अगर मार्केट में न्यूज पॉजिटिव आ जाती है गोल्ड के लिए, तब प्राइस इतनी ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर है। जैसे सिंपल सी एक चीज समझो ना, खरीदने वाले मार्केट में लिमिटेड है, बेचने वाले भी लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड सप्लाई है अपने पास। तो मार्केट अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब बाइंग में गया हुआ है, तो न्यूज भले कितनी भी आ जाए उतना मूवमेंट नहीं देता है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं ये कि सर न्यूज आई लेकिन मार्केट में इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, कि प्राइस ऑलरेडी ओवरबोट थी, है ना। ये सब चीजें, आज के एनालिसिस ये खत्म हो गए हैं। आपको जितने भी स्क्रीनशॉट्स है ग्रुप में मिल जाएंगे, और आपको है ना डिस्क्रिप्शन में है ना टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है।